नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया भाई रिव्यू। नमस्कार, भोजपुरिया भाई रिव्यू में आप देख रहे हैं एक पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिस पिक्चर का नाम है राम सेतु। और ये राम सेतु का कहानी जो है बहुत ही ट्विस्ट कहानी है, क्योंकि ये 7000 साल पुराना इतिहास को खोजा जा रहा है। तो ये क्या सच है क्या नहीं है मुझे पता नहीं है, बाकी बताइए अब फिल्म में क्या दर्शाना चाहता है। इस पिक्चर में ये दर्शाना चाह रहा है कि इस दुनिया में, इस ट्रेलर को थोड़ा देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा। दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक। बोला जा रहा है कि इस देश में श्री राम का मंदिर तो हजारों पाया जाएगा, बाकी राम सेतु ओनली फॉर एक पाया जाता है इस पूरे देश में। यानी राम सेतु का मतलब वही राम पुल जिसको श्री राम ने पार करके गंगा जी को श्रीलंका में पहुंचे थे रावण को मारने के लिए। उसी राम सेतु पुल को खोजा जा रहा है। और ये फिल्म कब रिलीज होगा? ये पिक्चर रिलीज होने वाला है आपका दिवाली के शुभ अवसर यानी 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर को। अब यही डेट क्यों रखा गया, मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा। इस डेट को इसलिए रखा गया है इस फिल्म को, मुझे लगता है, जहां तक मैं तो अक्षय कुमार नहीं लोग मुझे पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है इसलिए रखा गया है क्योंकि जब राम भगवान, ऐसा कहा जाता है कि राम भगवान जब आ रहे थे तो इसी दिन दिवाली था। दिवाली के दिन वो जब रावण को मार लिए, तो जब उनका समय पूर गया, 14 साल वनवास जब पूर गया कि 14 साल वनवास का समय खत्म हो गया, तो वो उस दिन जश्न मनाया गया। उस दिन पूरे उस दिन जब देश में जश्न मनाया गया, तो खुशियों की माहौल था जिसको बोलते हैं, जिसका नाम दे दिया गया दिवाली। हाँ, जिस दिन वो आए थे ना तो उस दिन खुशियों मनाया था, हर जगह दीप जलाया गया था। उसी दिन से अयोध्या में एक दीप को जलाया गया था, तो उसी दिन से दिवाली मान्यता दे दिया गया। और इसी दिवाली में श्री राम का बनाया हुआ पुल को राम सेतु पुल, जिसको राम सेतु को नाम से जाना जा रहा है, उसको खोज किया जाएगा। और इस ट्रेलर को देख आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो हम इतने आपको इस बताना चाहेंगे इस ट्रेलर के माध्यम से कि 25 अक्टूबर को पहुंचिए, हम सभी लोग चलते हैं थिएटर और देखते हैं इस पिक्चर को कि पिक्चर में सच्चाई कितना है और इस पिक्चर में झूठाई कितना है। और एक बात है, 2022 में बहुत सारा फिल्में आए, अक्षय कुमार का भी और बहुत सारा हीरो को, जिसमें फॉलो सभी लोग का चला गया है। एक आध दो फिल्म है जो चला, बाकी सब फिल्म क्या हो गया, फॉलो हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इस ट्रेलर देखने से, अब ट्रेलर थोड़ा उतना खास नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राम सेतु के बारे में स्टोरी बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि 2022 का सबसे ब्लॉकबस्टर ये मूवी हो सकता है। जिस तरीके से इसका ट्रेलर देखा गया है, कम से कम 23 मिलियन लोग, 250 करोड़ लोगों ने देख चुका है। वो भी एक दिन में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा है। इस तरीके से ऐसा लगता है कि ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर पिक्चर होने वाला है और 2022 का सबसे बेस्ट मूवी होने वाला है, ऐसा लग रहा है। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं ये मूवी कैसा है, और देखेंगे तो और मजा आएगा, तो समझ में आएगा कि अच्छा है या बुरा है। क्योंकि अगर ये कहानी सच में सही होगा तो ब्लॉकबस्टर होना ही होगा, कोई रोक सकता नहीं है, क्योंकि श्री राम भगवान के ऊपर में बनाया गया है। और अक्षय कुमार का मूवी ऐसे भी बहुत अच्छा होता है, सभी मूवी अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, कहानी में बहुत अच्छा होता है, समझ में आता है, समझ में आता है। तो मुझे लगता है कि ये भी फिल्म ब्लॉकबस्टर होगा। बाकी आप लोग राय दीजिए कमेंट में कि सच में कैसा होने वाला है मूवी। बाकी हम लोग 25 तारीख का इंतजार करेगा और 13 दिन मिलते हैं। 13 दिन यानी 13वां दिन बाद हम लोग देखने जाएंगे, फिर रिव्यू करेंगे कि वो पिक्चर है कैसा है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइए, और बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता।